So, I warmly welcome all of you who are coming here, watching me in live, or maybe seeing me in recording, and you are here with just one intention, and the intention is learning about tarot. So, before we start, I would love to hear it from you. What do you know about tarot, and what is your expectation from this class? Even if you are seeing this in recording, I want you to put a comment in the comment section. What do you expect from this class? Our intentions always reach to universe, right? So whatever intentions you put it out there in the universe, वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में प्राप्त जरूर होती हैं. तो आज की इस क्लास से आप क्या सीखना चाहेंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Okay. So some of you really want to learn something about tarot. How many of you already know tarot? Give me in the comment box. Write it down. Okay. Superb. Superb. I'm a beginner. I know a little bit. It's completely fine. So आज की इस क्लास में हम सिर्फ टैरो के बारे में ही नहीं जानेंगे. हम कॉन्शियसनेस के बारे में भी जानेंगे, हम इंट्यूशन के बारे में भी जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम सब में एक बहुत प्यारी सी क्वालिटी है. यू कैन कॉल इट योर सुपर पावर, एंड दैट सुपर पावर इज योर इंट्यूशन. हम सबके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल करके हम कॉन्शियसनेस में टैप कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स से बात कर सकते हैं. ये कैपेबिलिटी, ये सुपर पावर हम सब में है, बट हम सब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते. क्या आप में से कोई बता सकता है क्यों? What is the reason why we are not able to tap in into the universal consciousness? क्यों हम में से कुछ ऐसे गिफ्टेड लोग हैं जो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाते हैं, और क्यों बाकी के इस्तेमाल नहीं कर पाते? एनीबडी, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? ग्रेट. Because they are gifted, because they lack energy. Well done. Can I tell you the secret? इंट्यूशन की आवाज हमेशा बहुत स्लो होती है. ये बहुत शांत आवाज होती है, बहुत चुपकी सी आवाज होती है, ये विस्पर्स की आवाज होती है. पर हमारे आसपास इतना शोर है, हमारे खुद के इमोशंस का, हमारे आसपास के लोगों का, मटीरियलिस्टिक चीजों का, कि हम उस इंट्यूशन की आवाज को, जो बहुत धीमी आवाज है, उसको सुन नहीं पाते. जैसे ही हम अपने आसपास का शोर कम करते हैं, जैसे ही हम अपने आसपास के शोर से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर की आवाज पर केंद्रित करते हैं, हम सब गिफ्टेड हो जाते हैं. सो कोई भी गिफ्टेड नहीं होता एक्चुअली में, हम सब गिफ्टेड हैं. हमें सिर्फ उस कॉन्शियसनेस में टैप इन करना नहीं आता. तो टैरो कुछ और नहीं है, ये एक मीडियम है जो आपको इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करना सिखाता है. कितने लोगों का बल्ब ऑन हुआ? गिव मी BO इन द चैट बॉक्स अगर आपका बल्ब ऑन हुआ. तो जब जब इस क्लास के दौरान आपका बल्ब ऑन हो, कोई ऐसी चीज आपको मिले जहां से आपको लगे कि दिमाग की बत्ती जल गई, तो प्लीज BO लिखिएगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हु आर राइटिंग बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स. सो somebody इज आस्किंग, अगर मैं बिगिनर हूं और वर्किंग भी हूं तो क्या मैं टैरो सीख सकती हूँ? कंप्लीटली यस. क्योंकि आज की ये क्लास इसी के बारे में है. कौन टैरो सीख सकता है? कोई भी. इवन अ 10 years old चाइल्ड कैन लर्न टैरो. क्यों सीखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और ये सीखना कितना आसान है इसी के बारे में ये क्लास है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न ऑल ऑफ दैट? Come on, I don't want, even if you are watching this in recording, I don't want you to sit idle and just listen to me. I don't want this class to be a one-way traffic. I want this class to be an interactive class. ट्रस्ट मी. और अगर हम ये कर सकते हैं तो सच में हम यूनिवर्स को एक इंटेंशन भेज रहे हैं दैट आई एम ओपन फॉर अबंडेंस. टुडे आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन अप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड look at the universe and say it with me. I am open for abundance. Come and do it for me. I'm assuming all of you are doing it. Thank you so much. And I pray to angels and I pray to universe that
आपकी जो भी इच्छा है थ्रू टैरो या फिर थ्रू एनी लर्निंग, वो आज के आज अपने प्रोसेस में पड़ जाए, यानी कि एक रास्ते पे निकल पड़े। और जब हम रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो मंजिल हमें मिल ही जाती है, राइट। सो ये 2024 की मेरी लास्ट मास्टर क्लास है जो कि मैं लाइव कर रही हूँ। सो ऑल ऑफ यू आर इन अ वे लकी, बिकॉज इसके बाद शायद जो लोग भी ये क्लास करने आएंगे उनको रिकॉर्डिंग ही मिलेगा। ये एक डेमो क्लास है जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाली हूँ कि टैरो क्या है, कौन कौन सीख सकता है, किस लिए सीख सकता है, कितना आसान है, कितना ब्यूटीफुल है, और कैसे आप टैरो सीखकर अपनी और दूसरों की लाइफ में चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो टैरो से एक नई इनकम स्ट्रीम जनरेट करें? गिव मी इन द चैट बॉक्स। Again, all the answers that you are giving me, you are not giving those answers to me. Consider it as universe is asking from you. तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चाहते हैं कि आप टैरो से अपनी मदद तो करें ही पर दूसरों की मदद भी करें, और ये करते करते आप इनकम भी जनरेट करें। ठीक है ना? कितना अच्छा रहेगा कि हम सेवा भाव से, हम किसी की सेवा करते करते, हम किसी की भलाई करते करते अपनी लाइफ में अबंडेंस भरें, राइट। इट इज ग्रेटर देन चैरिटी, क्योंकि किसी को एक वक्त का खाना खिलाना, उसकी भूख को पूरा करना बहुत अच्छा काम है। पर जब आप लोगों की इमोशनल हीलिंग करते हैं, जब आप एक डूबते हुए को सहारा देते हैं, जब आप एक इंसान जो कंप्लीटली स्ट्रेस में है, बर्न आउट हो चुका है, उसको जीने की उम्मीद देते हैं, वो सबसे बड़ी चैरिटी है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? गिव मी अ हैंड रेस, राइट। सो वी आर गोइंग टू बी ऑन अ ब्यूटिफुल जर्नी टुडे, जहां पे आज हम सिर्फ टैरो ही नहीं, बट हम ये भी सीखेंगे कि कैसे अपनी और दूसरों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, राइट। बिकॉज आप कोई भी मोडालिटी सीखें, कोई भी स्पिरिचुअल मोडालिटी जो है, वो आपकी जिंदगी में एक रास्ता बनाती है खुद से। मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेंटर थी, वो हमेशा कहा करती थी कि आप मोडालिटीज को नहीं चुनते, मोडालिटीज आपको चुनती हैं। तो अगर आप टैरो को हाँ कर रहे हो, उसके लिए रास्ता खोल रहे हो, तो ये बात समझ जाइए कि टैरो ने आपको चुना है। आप एक वॉरियर हो, आप एक काइंड स्पिरिट हो, आप एक एंजेलिक फॉर्म हो, आप एक लाइट बीइंग हो, जिसको टैरो ने चुना है, ताकि आप और टैरो मिलकर इस यूनिवर्स में, इस धरती पर, इस जहान में, इस दुनिया में कुछ अच्छा कर सके। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी एंड ऑलरेडी स्माइलिंग, राइट? Even if you are watching this on recording, I want you to put a smiley in the comment box, because whatever you are interacting today, you are not interacting with me, but you are interacting with the universe. Okay? Awesome, awesome, awesome. I'm so happy to see so many beautiful people out here. Great. So, should we start? Should we start today's class? Okay, how many of you already know me? Give me a hand raise if you already know me. Okay, and how many of you are here who are watching me for the first time through any medium? If you're watching me for the first time, great. So we have a lot of new people in the house as well. Great, awesome. So आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी अ 10x टैरो रीडर, राइट। चाहे आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, इस क्लास के बाद और मेरे साथ एक जर्नी के बाद, what you will become a 10x tarot reader. What do you mean by 10x tarot reader? 10x का मतलब है वो इंसान जो टैरो की मदद से दूसरों को 10x रिजल्ट्स दे, और दूसरे भी उसको 10x पे करें, राइट। सो अ 10x रीडर, tarot reader is not an ordinary tarot reader. A 10x tarot reader is a tarot reader who has the capacity to give 10x 10 गुना रिजल्ट्स देता है दूसरों को अपनी टैलेंट के जरिए, और दूसरे लोग भी आपको 10 गुना ज्यादा पे करते हैं, right? So we are not on an ordinary journey. We are on a journey to become a 10x tarot reader.
आज की इस क्लास में मैं आपको टैरो के कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे इस एंशिएंट विजडम का फायदा उठाते हुए आप अपनी और दूसरों की लाइफ में ब्यूटी को भर सकते हैं, राइट? सो लेट्स टैप इनटू द कॉन्शियसनेस. I want all of you to shake off all the negative energy that you already have stored in your body. ठीक है? आप अपने हाथों को झटकते हुए अपनी बॉडी में से जितनी भी एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, उसको इंटेंशनली बाहर निकालें. जब आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप बिगिनर हैं, ट्रस्ट मी, आप देखेंगे कि आप एकदम से लाइट फील करना शुरू कर देते हैं. ठीक है? ये करने के बाद आपके अंदर की आवाजें शांत हो जाएंगी और हम सीखने की और रिसीव करने के मोड में आ जाएंगे. ग्रेट. आई वुड लव इफ यू कीप ऑन राइटिंग इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे पता चलता है कि आप कितनी गहराई से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं. मैं आपको ये क्यों सिखा रही हूं? व्हाट इज माई मिशन बिहाइंड इट? सो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं पिछले 6 सालों से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल मोडालिटी सिखाती आ रही हूँ. मैंने 17 साढ़े 17 साल मीडिया में काम किया है और एक बहुत ही ग्लैमरस फील्ड में काम करने के बाद मुझे एक बात की समझ आई है कि आप बाहर से जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, अगर आप अंदर से संपूर्ण नहीं हैं, तो आप अबंडेंस को और लाइफ के जॉयस को महसूस नहीं कर पाते. टैरो एक बहुत ही प्यारी मोडालिटी है जिसको मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ. इसके अलावा मैं एंजेलिक टैपिंग, इसके अलावा मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, इसके अलावा मैं मेडिटेशन साइंसेस, थर्ड आई अवेकनिंग और बहुत सारी और चीजें सिखाती हूँ. बट टैरो इज समथिंग जो हर इंसान बहुत प्यार से और बहुत आसानी से सीख सकता है. तो आज की जो क्लास है वो मेरे मिशन का हिस्सा है. ये एक ऐसी साइंस है जो कोई भी सीख सकता है, कोई बिगिनर भी सीख सकता है. इसलिए मैं चाहती हूं कि टैरो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और सच बताऊं तो टैरो सिखाना मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया बिल्कुल नहीं है. क्योंकि जिस तरीके से और जिस प्यार से मैं टैरो सिखाती हूँ, अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैम तो गागर में सागर भर रही हैं. ट्रस्ट मी, शायद आपको लगे कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट कभी भी अगर आप मेरे स्टूडेंट से मिलेंगे एंड इफ यू गेट टू बी माई स्टूडेंट, यू विल अंडरस्टैंड दैट दैट टैरो इज अ कंप्लीट लव फॉर मी. और जिस तरीके से, जिस गहराई से मैंने टैरो को जाना समझा है, मैं चाहती हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. और कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हो ये बात भी लोगों तक पहुंचे. बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो टैरो को बहुत मुश्किल बना रहे हैं. और इस बात में मुझे कभी कभी दुख भी होता है दैट एक ऐसी चीज जो सबको आनी चाहिए वो सिर्फ इसलिए सब तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा लोग टैरो सीख जाएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी. राइट? सो आई एम नॉट वन ऑफ देम and I want a lot of people to understand टैरो in its purest form. ठीक है? दूसरी बात यह है कि टैरो एक ऐसी साइंस है जिसमें प्रो होने के लिए आपको बाकी और किसी भी एक्स्ट्रा मोडालिटी का आना जरूरी नहीं है. हालांकि जब लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं तो उनका मन होता है कि वो बाकी चीजें भी सीखें, वो एंजल कार्ड रीडिंग सीखें, वो एंजल कम्युनिकेशन सीखें, वो आकाशिक रीडिंग सीखें, वो ईएफटी सीखें, वो असेंशन सीखें. वो बात बात की है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी सीखनी जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी जरूरी है. इट इज कंप्लीटली योर ओन विश और चॉइस. बट अगर आप कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ टैरो सीख रहे हैं, फिर भी टैरो को इसकी प्योर फॉर्म में अंडरस्टैंड करके, लर्न करके आप एक बहुत बढ़िया रीडर बन सकते हैं. तो यही मेरा मिशन है कि मैं ये सच्चाई, ये बात लोगों तक पहुंचाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैरो पढ़ना, टैरो करना सिखाऊं. तो अगर आप मेरी इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए रेडी हैं तो प्लीज गिव मी अ स्माइल एंड से थैंक यू, नॉट टू मी बट टू यूनिवर्स. राइट? थैंक यू. कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा मेरे बारे में बात कर लेते हैं. मेरा नाम है डॉक्टर शाइना कोचर. मैं एक
ऑनलाइन स्पिरिचुअल एकेडमी चलाती हूँ जिसका नाम है शाइनाज मिस्टिक वर्ल्ड। मैं हूँ एक साइको स्पिरिचुअल काउंसलर एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच। पिछले 7 साल से मैं बहुत ही डीप स्पिरिचुअल साइंसेस पे स्टडी कर रही हूँ। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए स्पिरिचुअलिटी को। 5 से ज्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मेरे पास है। 2,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं अब तक टीच कर चुकी हूँ। 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे पास। 10,000 से ज्यादा मैं क्लासेस ले चुकी हूँ। और 10 से ज्यादा मोडेलिटीज जो है मैं लोगों को सिखाती हूँ। इसके अलावा किताबों का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो मेरे पास हैं। ये मेरी लेटेस्ट बुक है जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद ईज। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन साइंसेस के बारे में। और अगर आप देख पा रहे हैं तो इट हैज बिकम Amazon नंबर 1 बेस्ट सेलर। सो इस किताब को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, बहुत सारे पोर्टल्स ने मुझे रिकग्नाइज किया है, मुझे बुलाया है, मेरे बारे में बात की है। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी बात मैं आपसे करने वाली हूँ आगे, आपको कम से कम इस बात पे पूरा अग्रीमेंट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो इंसान अभी आपसे बात कर रहा है उसमें कुछ तो दम है। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही एक दिन उठ के नहीं आया और ऐसे ही एक दिन ऐड चला के आपको नहीं बुलाया है अपनी क्लास में, अपनी डेमो क्लास में। इसके पास कुछ तो ऐसा है जो ये बांटना चाह रहा है, ये चाह रही है। दैट इज वाई आई एम टेलिंग दैट फॉर यू। इफ यू आर इम्प्रेस्ड विद वट एवर आई हैव डन इन माई पास्ट विद माई वर्क, you can give me some kind words in the chat box because everyone loves motivation. Yeah. एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एक अवार्ड है बहुत स्पेशल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे मिला था। वो था द फर्स्ट टेरो इनोवेटर इन इंडिया। ठीक है, मुझे अवार्ड मिला है फर्स्ट टेरो इनोवेटर इन इंडिया का, क्योंकि मैंने कुछ नए टेरो डेक्स भी बनाए हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेरो डेक्स हैं उनके ऊपर भी काफी रिसर्च करके उनमें भी कुछ चेंजेस और कुछ अडेप्टेशंस की हैं। तो इफ यू आर लाइकिंग दैट यू कैन अपलॉड मी फॉर दैट। ठीक है, तो दीज आर माई बुक्स। तो अब हो गई ये मेरी बात। नाउ आते हैं मुद्दे पर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं, एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी के ऊपर जाने वाले हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से, कैसे आप बहुत ही धैर्य से, कैसे आप बहुत ही जॉय के साथ टैरो की मदद लेकर अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में लाइट भर सकते हो, कैसे आप दूसरों को गाइड कर सकते हो और कैसे आप अपनी जिंदगी में भी बेटर डिसीजंस ले सकते हो। इसके लिए सबसे पहले चलेंगे हिस्ट्री ऑफ टैरो में। हिस्ट्री के नाम से डरिएगा मत। मैं आपको कुछ लंबी चौड़ी डेट्स बताने वाली नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री इसलिए बता रही हूं ताकि आप ये अंडरस्टैंड करें कि कैसे टैरो जैसी मोडालिटी पैदा हुई और क्यों पैदा हुई और कैसे लोगों ने इसको इस्तेमाल करके एक चेंज क्रिएट किया। तो बात करते हैं इजिप्ट की। आपने मिस्र के बारे में सुना होगा, इजिप्ट के बारे में सुना होगा। तो इजिप्ट जो एक कंट्री है, कहा जाता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और वहां के जो पिरामिड्स हैं वो दैवी शक्तियों ने बनाए हैं, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पर्सनैलिटीज ने, एनर्जीज ने बनाए हैं। उनका देवताओं के साथ सीधा संबंध था, राइट, हायर एनर्जीज के साथ सीधा संबंध था। इन अ वे कहा जाता है कि जो पिरामिड्स हैं वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के स्पेसेस हैं। तो जब भी पुराने लोग, इजिप्ट के लोग पिरामिड्स में बैठते थे तो उनको कोई ज्ञान प्राप्त होता था। उनको ऐसा लगता था जैसे यूनिवर्स उनसे बात कर रहे हैं और यूनिवर्स उनको कुछ मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। जब भी वो वहां पे ध्यान लगाते थे तो उनको बहुत सारी नई चीजें प्राप्त होती थी। अब उस समय क्योंकि किताबें नहीं थी, कॉपीज नहीं थी, नोटबुक्स नहीं थी, पेन्स नहीं थे, तो वो लोग जो हैं अपने इमारतों की दीवारों पर उन मैसेजेस को पिक्चर के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया करते थे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दुनिया में ट्रैवल शुरू हुआ, एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जाने शुरू हुए, तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि इन इमारतों पर जो पिक्चर्स हैं, जो मैसेजेस हैं, ये बहुत पावरफुल हैं और ये बहुत विजडम वाली चीजें हैं। इसलिए उन्होंने उनको
मेटल शीट्स पे या लेदर शीट्स के ऊपर कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब ये करते करते क्या हुआ कि जब भी लोगों को जरूरत होती थी किसी सवाल के जवाब की, और आपने भी ये देखा होगा, ये सब धर्मों में होता है, आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, जब भी आप बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने धर्म की जो होली बुक है उसको उठाते हैं और उसको इंट्यूटिवली खोलते हैं, और जो पन्ना सामने आ जाता है, जो भी शब्द सामने आ जाते हैं, हम उसमें से अपना आंसर ढूंढ लेते हैं। कितने लोगों ने ये किया है या लोगों को करते हुए देखा है? राइट। यस, वी लॉट ऑफ पीपल डू दैट। सो सेम वे, जब लोगों ने ये विजडम वाले जो पाइल्स थे उनके पास, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने आंसर्स को ढूंढना शुरू किया, तो उन्होंने जाना कि उनको ना सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में बल्कि अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। वहीं से जो है ट्रेंड शुरू हुआ टैरो का। धीरे धीरे जब पेपर का इन्वेंशन हुआ, तब इन्होंने कार्ड्स का शेप ले लिया, और आज के जो टैरो कार्ड्स हैं वो इसी का एक रूप है। राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ टैरो। अब आप ये बोलेंगे तो कि टैरो इतने पावरफुल कैसे हैं? टैरो कैसे हमारे को हमारा पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर बता सकते हैं? सो बेसिकली शक्ति जो है, जो मैजिक है, जो पावर है, वो कार्ड्स में नहीं है। आप ये समझिए कि कार्ड्स एक रेडियो की भांति हैं। आपके पास रेडियो है या टीवी है, ठीक है, उसके पास खुद कोई शक्ति नहीं है। तो शक्ति कहां से चैनलाइज हो रही है? उस चैनल से जो सिग्नल भेज रहा है। राइट। सो जैसे आप टीवी के सामने बैठे हैं या आजकल आप इंटरनेट के सामने बैठते हैं, तो गूगल के पास, गूगल इटसेल्फ इज जस्ट अ मीडियम। तो जिन लोगों की वेबसाइट में वो इंफॉर्मेशन है, वो है चैनल। आप हो क्वेश्चन आस्क करने वाले, आप अपना क्वेश्चन गूगल पे टाइप करते हो, और गूगल ढूंढ कर वो आंसर आपके सामने लेकर आ जाता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ठीक है। जब आप रेडियो ऑन करते हो, आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हो, तो वो उस चैनल में टैप इन कर जाता है जहां पर सॉन्ग्स चल रहे हैं या जहां पर आपका फेवरेट शो आ रहा है। टीवी पर भी ऐसा ही होता है। तो बेसिकली टैरो कार्ड्स में कोई मैजिक नहीं है, पर जब आप सही इंटेंशन से एक क्वेश्चन डालते हो, तो कार्ड जो है यूनिवर्स का भेजा हुआ मैसेज आपके सामने पिक्चर्स के रूप में प्रस्तुत करता है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि टैरो काम कैसे करता है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि टैरो काम कैसे करता है। आज आपको ये समझ में आ गया। राइट। अब टैरो के इस कार्ड सेट में 78 कार्ड्स हैं। कितने चांसेस हैं कि कौन सा कार्ड आपके सामने आएगा? नथिंग कम्स टू यू फॉर अ कोइंसिडेंस। आपके सामने वही कार्ड आएगा जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपके सामने वही मैसेज आएगा जो यूनिवर्स आपके तक पहुंचाना चाहेंगे। जब आप अपना सही क्वेश्चन यूनिवर्स के सामने रखते हैं और एक इंटेंशन के साथ कार्ड पिक करते हैं, तो यूनिवर्स कार्ड के जरिए आपको मैसेज देते हैं। हाउ मेनी of you think this is powerful? This is such a powerful science that is, getting messages on demand, guidance on demand. ठीक है? सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब टैरो होता क्या है? टैरो कुछ भी नहीं है, एक कार्ड्स का सेट है। ठीक है, एक सेट ऑफ कार्ड्स है जिसे हम डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और हर एक कार्ड पर कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं। राइट। और हर एक पिक्चर का में कुछ सिंबल्स होते हैं, एक सिंबॉलिक इमेजरी होती है। अब आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। हमें कोई भी भाषा आती है, हम उस भाषा को अच्छे से समझते हैं, पर एक भाषा ऐसी है जो दुनिया का हर एक व्यक्ति समझता है। क्या आप बता सकते हैं वो भाषा कौन सी है? यस, द लैंग्वेज ऑफ पिक्चर्स। पिक्चर्स की भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको एक जो हर इंसान है वो समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो अगर आप मेरी ऐसी वाली पिक्चर देखेंगे, तो चाहे आप तमिल हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, गुजराती हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, आप अपनी भाषा में डिकोड कर लेंगे कि एक
लड़की जो है वो कप में से कुछ पी रही है, उसके हाथ में एक कप है, ठीक है। तो आप कप को अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हो, सिर्फ एक पिक्चर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो लड़की है ये एक कप पकड़कर बैठी है। तो पिक्चर्स की भाषा एक ऐसी भाषा है जो यूनिवर्सल भाषा है। तो कार्ड्स में इमेजरी होती है और पिक्चर को देखकर आपको कुछ ना कुछ मीनिंग समझ में आता है। जब आप उस मीनिंग को डिकोड करना सीख जाते हैं तो आप अपने मैसेजेस को ग्रैस्प कर लेते हैं। इज दैट गुड? इज दैट एन इजी मैनर ऑफ गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स? जैसे कि क्लास की शुरू में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स हर समय हमसे बात करता है हमारे इंट्यूशन के जरिए, पर हम अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि वो आवाज बहुत धीमी है। पर जब हम उसी इंट्यूशन की आवाज को पिक्चर्स के साथ सुनते हैं, देख पाते हैं, अच्छे से डिकोड कर पाते हैं, एक टेंजिबल फॉर्म में अपने सामने पाते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। कितने लोगों को अभी तक ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है और लग रहा है कि अरे टैरो तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा? ग्रेट, गिव मी इन द चैट बॉक्स। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। यस यस यस। और कितने लोगों को लगता है कि मैं टैरो कर पाऊंगी क्या? किसके मन में ये सवाल है कि क्या मैं टैरो कर पाऊंगी? जी साया, आज आपकी ये दुविधा हम दूर कर देंगे। ललिता जी को लग रहा है बहुत इजी है, आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। यस, हर कोई कर सकता है और आज हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेक मैंने आपको दिखाया है इसमें होते हैं 78 कार्ड्स। इसमें से 22 कार्ड ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बात करते हैं, जिनको हम मेजर आर्काना बोलते हैं। और 56 कार्ड्स ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करते हैं। इन द नटशेल, टैरो के ये जो 78 कार्ड्स हैं ये हमारी जीवन का एक आईना है। दीज आर अ मिरर ऑफ आवर लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपको इसमें प्यार भी मिलेगा, इसमें आपको जुदाई भी मिलेगी, इसमें आपको नेगेटिविटी भी दिखने देखने को मिलेगी, इसमें आपको पॉजिटिविटी भी देखने मिलेगी, इसमें आपको ग्रोथ भी देखने मिलेगी, इसमें आपको हार्ट ब्रेक भी देखने मिलेगा। दैट मीन्स एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अ ह्यूमन बीइंग कैन बी सीन इन टैरो। बट सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी टैरो के जरिए हमें कोई मैसेज मिलता है उसके साथ एक हिडन मैसेज भी होता है। जैसे कि एक सिंपल मैसेज है कि बारिश होने वाली है, ठीक है। आपने वेदर फोरकास्ट देख लिया और आपको पता चल गया कि कल बारिश होने वाली है। अब ये एक फैक्ट है, पर इसके पीछे का हिडन मैसेज क्या है? हिडन मैसेज ये है कि कल बारिश होने वाली है, तो अगर बाहर जाएं तो छाता लेकर जाएं, अगर बाहर जाएं तो रेनकोट लेकर जाएं, और अगर जरूरी नहीं है तो अपना जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन कर दें, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें। यस और नो? राइट। सो जब भी आप टैरो को रीड करते हो वो आपको ये बताता है कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, बट साथ ही साथ आपको एक हिडन मैसेज भी देता है ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले सकें। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग और तकरीबन हर एक इंसान जो हीलर है, अपने आप को हीलर मानता है, टैरो को जरूर सीखता है या किसी कार्ड रीडिंग को जरूर सीखता है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो जो मैंने आपको कार्ड्स बताए हैं, मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, दोनों कार्ड्स मिलकर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जब हम उनको डिकोड करते हैं तो हमें गाइडेंस भी मिलती है और प्रिडिक्शन भी मिलती है। तो किसी का क्वेश्चन था कि कौन सीख सकता है टैरो? उससे पहले मैं बताऊंगी क्यों सीखना चाहिए टैरो। सबसे पहले तो टैरो आपके अंदर की रिफ्लेक्शन है। बहुत बार हमें हम बहुत सारी बार हम अपनी जिंदगी में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते, सही फैसले नहीं ले पाते, सही काम नहीं कर पाते, कुछ चीजों को करते हुए डरते हैं, बिकॉज हमें खुद के अंदर की सच्चाई ही नहीं पता। हमें यही नहीं पता कि हम एक्चुअली में चाहते क्या हैं। तो जब आप टैरो से क्वेश्चन पूछते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के आपको अपनी सच्चाई बताता है। वो आपको बताता है कि आपको लड़ना चाहिए या चुप रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर
अभी बैठ जाना चाहिए। वो आपको बताता है कि अभी ध्यान प्रोफेशन पे रखना चाहिए या रिश्तों पे रखना चाहिए। तो जब आपको अपने अंदर की सच्चाई पता चल जाती है तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में ही बात की कि टैरो से के साथ जुड़कर आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी किसी भी क्लास से पहले ही पता चल जाता है कि आज क्लास में क्या होने वाला है। मेरी बहुत सारी क्लासेस में स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मैम आज सुबह ही मैं ये बात कर रही थी और आपने उसका जवाब दे दिया। आज सुबह ही मेरे मन में ये सवाल था और आज आपने यही करा दिया। आज सुबह से मैं इस प्रॉब्लम से पीड़ित थी और आपने जो मेडिटेशन कराई है मुझे उसमें उसका जवाब मिल गया। तो टैरो क्या है? एक ऐसा मीडियम है जिससे आप रोजमर्रा यूनिवर्स से बात करना शुरू कर देते हो। तो जब आप रोज इस मीडियम के थ्रू यूनिवर्स से बात करना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे आपका और यूनिवर्स का रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, शार्पन हो जाती है, आपकी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं और आपको बिना किसी मीडियम के भी साइकिक इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। आपकी एक आप क्लियर पॉइंट होना शुरू हो जाते हो। आपकी क्लियर सेंसेस, आपकी सिक्स्थ सेंस जो है वो भी स्मार्ट और शार्पन होनी शुरू हो जाती है। राइट, सो इससे आपको लॉन्ग रन में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा आपकी जिंदगी में या आपके आसपास वाले लोगों की जिंदगी में जब भी चैलेंज आता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पे हमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, उस समय में टैरो बहुत ही न्यूट्रल वे में हमें सही गाइडेंस दिखाता है। राइट। कितने लोगों को लग रहा है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है? कितना अच्छा हो अगर हमारे पास एक ऐसा गाइड हो जो बिना किसी बायस के हमें सही रास्ता चुनने में हेल्प करे। अब इसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है? एक तो आप पर्सनल गाइडेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जनरली लोगों से बोलती हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आप टैरो सीखना शुरू करते हो, कम से कम पहले 21 दिन के लिए हर रोज सुबह उठो, अपने लिए एक कार्ड उठाओ और उस कार्ड में जो मैसेज आपको मिला है उस पे उस दिन पूरा का पूरा काम करो, यानी कि उस पूरे दिन उसको फॉलो करो। ट्रस्ट मी, अगर आप 21 डेज ये करेंगे, 21 दिन के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी में, आपको अपने सोचने के नजरिए में, आपको अपने ऑरा में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज इससे पहले आप दुनिया के साथ डील कर रहे थे अपनी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, अपनी लिमिटेड बुद्धि से, अपनी लिमिटेड एबिलिटी से। बट अब आप यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ इस दुनिया के साथ डील कर रहे हो और आपको वो पॉजिटिव चेंज दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो, देन तो यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस एंड यू शुड स्टार्ट योर टैरो जर्नी टुडे ओनली एंड इट विल, ट्रस्ट मी, इट विल डीपन योर रिलेशनशिप विद टैरो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू इट लाइव विद माई मी? कौन है जो मेरे साथ लाइव डेमो करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कैसे किसी के लिए लर्न किया जाए? क्या मेरे साथ एक रीडिंग करेंगे? चाहे आप नए हैं, और जो लोग नए हैं वो तो जरूर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टैरो एक ऐसी साइंस है जो पिक्चर्स से के साथ संबंधित है और पिक्चर्स हम सबको समझ में आती हैं। पिक्चर्स यानी कि फोटोज, ठीक है, हम सबको समझ में आती हैं, इमेजेस हम सबको समझ में आती हैं। तो क्या आप सब लोग, चाहे आप लाइव देख रहे हो चाहे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्या आप साथ साथ मुझे आंसर दोगे और एंड में हम देखेंगे कि क्या हमने सही रीडिंग की? सुपर, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ येसेस एंड आई एम एक्साइटेड। सुपर। तो पहली केस स्टडी, पहली रीडिंग जो मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए की थी, ठीक है, उनकी ये केस स्टडी है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपको सिर्फ उतना जवाब देना है जितना मैं पूछ रही हूँ। क्या आपको ये कार्ड नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है? जी। अगर, और ये इंसान जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं फाइनेंशियली थोड़ी इशू में हूँ, मेरे बिजनेस में थोड़ा इशू चल रहा है एंड आई एम नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस ऑफ माइंड एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझे बोला कि आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मेरे को तो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मेरी हेल्प कीजिए। अब मैंने इनका ये पहला कार्ड पढ़ा। अब सवाल क्या है कि उनको फाइनेंशियल इशू है। तो ये जो कार्ड है वो क्या बोल रहा है बताइए, क्या हुआ है उनके साथ?
सिर्फ इस पिक्चर को देखकर डिकोड कीजिए, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने। देर इज नो राइट और रॉन्ग मैसेज और रॉन्ग मीनिंग। जो भी आपके मन में आ रहा है इस पिक्चर को देखकर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हार्ट ब्रेक, जी। हार्ट ब्रेक इन सेंस ऑफ व्हाट? ये रीडिंग किसके बारे में है? फाइनेंस के बारे में। धोखा मिला है पार्टनरशिप में, यस। बहुत सुंदर शीतल। धोखा, यस। चीटिंग, सुपर। तो मैंने उनको यही बोला कि आपके साथ किसी ना किसी ने बिजनेस में चीटिंग की है, किसी ने आपको बिजनेस में धोखा दिया है। एंड किसी ने यहाँ पे सीधा लिख दिया धोखा पार्टनरशिप में। यही मैंने कहा कि आपको शायद पार्टनरशिप में धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है। ही सेड यस, क्योंकि उनका कोई टेंडर पास होने वाला था जिससे उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, और उनके कुछ कर्जे थे जो खत्म होने वाले थे। बट उनके ही किसी पार्टनर ने या बहुत क्लोज इंसान ने वो इंफॉर्मेशन किसी और को पास कर दी, और उनका वो टेंडर जो है किसी और के हाथ में चला गया। एंड ही काइंड ऑफ थॉट कि जो उनका लास्ट रास्ता था वापस से बिजनेस को ग्रो करने का, वो चला गया। अब ये तो फिर दिल टूटा ना उनका बिजनेस में। तो जब मैंने उनको ये बोला कि आपके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, ही वॉज सो स्टन। ही सेड हाउ कुड यू से दैट? आपने कैसे कहा, आपको कैसे पता चला? तो पहले ही कार्ड से उनकी, और देखो शीतल सिंह लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग एनी वेबिनार ऑफ टैरो। सी, सी इफ शीतल कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट, यस, राइट। देखिए, ठीक है। अब ये जो इंसान है, मैंने उनको ये बोला, उनका ट्रस्ट मेरे पे पक्का हो गया। एग्जैक्टली शीतल, यही तो है आपकी इंट्यूशन की आवाज, यही तो है कैसे हम कार्ड्स को डिकोड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये कार्ड देखिए, ये तो हुआ उनका पास्ट। ठीक है, कि क्या हुआ। अब ये बताइए, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू विल टेल मी, सेकंड कार्ड जो है ये क्या बोल रहा है? ध्यान से इस कार्ड को देखिए, इसकी एक एक तस्वीर को देखिए, बहुत आराम से। हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत ध्यान से। हमारे पास कम से कम 20 मिनट और हैं बात करने के लिए, 1 घंटे की ये क्लास है। ठीक है, बताइए क्या कह रहा है ये कार्ड? यस, चैरिटी, सुपर्ब। ये मिडल वाला कार्ड, ही नीड्स टू मेक अ बैलेंस, सुपर्ब। यस, यस, सुपर। तो गुड डीड्स, ग्रेट। ठीक है, तो अब मैंने उनको बोला, ध्यान से बोलिए, अभी आप दिमाग मत लड़ाइए, सिर्फ इस पिक्चर को डिकोड कीजिए। आप भूल जाइए कि सवाल क्या था, सिर्फ इस पिक्चर को देखकर बताइए कि आपको क्या लग रहा है। चैरिटी, गुड डीड, वेरी नाइस, है ना? तो मैंने उनको बोला कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको फाइनेंस में धोखा मिला, आपको बिजनेस में धोखा मिला, पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए, यस, डोनेट एंड बी बैलेंस्ड। सुपर ललिता जी, बहुत सुंदर। ठीक है, यही मैंने उनको बोला। अब जो इंसान मुझे ये बोल रहा है कि मैम मेरा तो मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, उसको कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि भैया धोखा हुआ है, दिल टूटा है, बिजनेस में घाटा पड़ा है, पार्टनर ने दिल को तार तार कर दिया है, पर तुमको इस समय अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अपने कर्मास को बैलेंस करना चाहिए, और जितना बन पड़े दुनिया में अच्छी एनर्जी को फैलाना चाहिए। और अगर ये आप करोगे तो फ्यूचर क्या होएगा बताइए? अब फ्यूचर का कार्ड आ गया। ठीक है, ये तीसरा कार्ड हमें क्या बता रहा है? फटाफट से, बहुत सुंदर रीडिंग कर रहे हैं आप सब। On top, divine help. Yes, exactly. Very nice. What else? Good opportunities will come. Universe will give you big money. Superb. अरे वाह, आप सब तो टेरो रीडर बन गए। कौन कौन नया है आप में से, जिनको लग रहा था मैं तो नया हूं, मुझे कार्ड रीड करने नहीं आते? आरती इज न्यू, शीतल इज न्यू, साया इज न्यू, सो मेनी पीपल। सी, अब मैंने उनको एग्जैक्ट यही बोला कि आपका दिल टूटा है बिकॉज आपको बिजनेस में घाटा पड़ा है, पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अब
अपना दिल छोटा ना करें, बल्कि अच्छे कर्म करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, अपने कर्मा को बैलेंस करते रहें, अपने खुद को बैलेंस रखें। और अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में फिर से एक नई सुबह आएगी, और यूनिवर्स जो है वो आपके लिए नया अपॉर्चुनिटी, नया पैसा, ये देखिए ना, पैसा लग रहा है ना जैसे बहुत बड़ा कोई सिक्का हो हाथ में, वो सब आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। और ये सुनकर ही वॉज वेरी वेरी काम। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इंसान ये बात लेकर मेरे पास आया था कि मैम मैं तो सुसाइड कर लूंगा, मेरे को बिजनेस में इतना घाटा पड़ गया, मैं कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाऊं, वो मेरे पास से क्या लेकर गया? एक नई होप, एक नई आशा, जीने की उम्मीद। ठीक है। एंड यू ऑल्सो नो कि हर रात के बाद सुबह होती है, कॉन्फिडेंस भी, बिल्कुल। तो सिर्फ एक रीडिंग ने एक इंसान की जान बचा दी। हो सकता है अगर वो मेरे पास नहीं आते, वो इसी टेंशन में बीमार हो जाते, उनको कोई हार्ट स्ट्रोक हो जाता, उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता, उनका गुस्सा अपने बच्चों पर निकलता, होती है ना ये सारी चीजें। ये नो, ऐसा होता है ना कि लोगों को बिजनेस में घाटा पड़ता है तो उनकी लाइफ पूरी बिखर जाती है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बट उन्होंने एक स्टेप लिया कि वो मेरे पास आए, उन्होंने एक रीडिंग ली, और उस एक रीडिंग ने उनको जीने की नई उम्मीद दे दी। व्हेन ही वेंट बैक विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग कि एवरीथिंग विल बी फाइन। कैन वी ऑल स्माइल अ बिट? कैन वी ऑल अपलॉड द ब्यूटीफुल साइंस ऑफ टैरो, जिसने किसी इंसान की जान बचा दी? और इसमें कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं थी। मैंने सिर्फ उन पिक्चर्स को देखा, आपने सिर्फ उन पिक्चर्स को देखा, और आपने पूरी की पूरी रीडिंग कर दी मेरे साथ, की या नहीं? अभी तो आप नए हो, अभी तो आप पहली बार कार्ड्स को देख रहे हो। सोचिए अगर आप मेरे साथ 10-12 दिन स्पेंड कर जाएं और रोज कुछ नया सीखें, तो क्या आप 10 दिन में टैरो रीडर बन सकते हैं या नहीं? गिव मी इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरी वन ऑफ यू, गिव मी इन द चैट बॉक्स कि अगर हम इसी प्यार से, इसी सिंपल तरीके से कार्ड्स को रीड करते रहें, रोज प्रैक्टिस करें, क्या आप 10 दिन में टैरो रीडिंग सीख सकते हैं कि नहीं? राइट? एंड मोर देन दैट, if a person has a 5 years of experience and more than 2000 clients जिनके साथ मैं डील करती हूँ, कितनी स्टोरीज, कितनी ऐसी चीजें, कितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज मेरे सामने आए होंगे, अगर वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूं और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये सारी चीजें सिखा दूं, डोंट यू थिंक यू कैन बिकम अ टेरो रीडर एंड यू कैन चेंज somebody's life? Super awesome. I am really, really happy. So I invite you to hold my hand and start this journey today. And trust me, I have a lot of people जो मेरे साथ जुड़ने से पहले बहुत जगह से टैरो सीख चुके थे। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से जुड़ने से पहले, मेरे साथ जुड़ने से पहले भी टैरो सीख चुके थे। बट when they attended my classes, they got another very beautiful thing that I am ready to teach that to you. या ये 78 डेक्स में से ही है। राइट? मैं आपको सिखाने वाली हूं इंट्यूटिव टैरो रीडिंग। इन 10 दिनों में आप टैरो कार्ड्स को करना, पढ़ना तो सीखेंगे ही, बट कैसा हो कि अगर टैरो करने के लिए आपको कार्ड्स की जरूरत भी ना हो, आफ्टर द लर्निंग, इनिशियली आप टैरो कार्ड्स की मदद से लोगों की हेल्प करेंगे। व्हाट इफ आई हेल्प यू टू बिकम एन इंट्यूटिव टैरो रीडर, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, ना सिर्फ उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने में, बट आप उनकी मदद कर सकें उनकी रेमेडीज के लिए भी, उनके सॉल्यूशंस के लिए भी, थ्रू योर ओन इंट्यूटिव एबिलिटीज। राइट? सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड recorded classes and live sessions, and within 10 days I am going to make you 10x tarot reader. I'm inviting you for a 10 days 10x tarot certification course. क्या करने वाली हूं मैं इसमें? सबसे पहले मैं आपको टैरो सिखाऊंगी, ऑफ कोर्स जो मेन चीज है, टैरो के कार्ड्स को
कैसे पढ़ना है, हर एक कार्ड का क्या मतलब है वो मैं आपको सिखाऊंगी। और इतने आसान तरीके से आप सीखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये जरा सा भी मुश्किल था। Second thing that I'm going to teach you is I'm going to share super hacks of becoming a confident reader. Because जब आप किसी को कॉन्फिडेंस के साथ कोई जवाब देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कोई गाइडेंस देते हैं, तो वो आपका फैन हो जाता है और वो आपकी हर एक बात मानने को तैयार हो जाता है। तो कैसे अपनी रीडिंग्स में कॉन्फिडेंस लेकर आए। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पहले से टैरो आता है, उन्होंने या तो फ्री वेबिनार से सीखा है, या उन्होंने यूट्यूब वीडियो से सीखा है, या किताबें पढ़ के सीखा है, या सिर्फ एक डेक खरीदा और कोशिश की सीखने की। बट कैन आई टेल यू, ऐसा करके आप वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं ला सकते। कॉन्फिडेंस आप में तभी आता है जब आपके साथ एक सही टीचर हो, मेंटर हो, जो आपको कहे कि डोंट वरी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपके साथ एक ट्राइब हो जो कहे ना, कोई टेंशन मत ले मेरी बहन, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, कोई प्रॉब्लम हो मेरे को बता देना, आई विल हेल्प यू। उस समय आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप दूसरों की खुद अच्छे से रीडिंग कर सकें। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी इनर पावर में टैप करके कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ना सिर्फ कार्ड्स को रीड कर सकते हो, बल्कि उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, ताकि आप लोगों को हर तरीके से सही 10x गाइडेंस प्रोवाइड कर सको। एक बोनस जो मैं आपको देना चाहूंगी इन दिस प्रोग्राम, जो काफी सारे हीलर्स, रीडर्स, टीचर्स नहीं देते हैं, वो है सीक्रेट्स टू ओपन अप योर अबंडेंस पोर्टल। बहुत सारे लोग हैं जो टैरो सीख तो लेते हैं, पर वो टैरो को मोनेटाइज नहीं कर पाते, वो टैरो के जरिए दूसरों से पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका खुद का अबंडेंस पोर्टल ही ब्लॉक्ड होता है। सो हम इस पूरे प्रोग्राम में इन 10 दिनों में अपने अबंडेंस पोर्टल पर काम करेंगे, हम अपनी एनर्जी पर भी काम करेंगे, ताकि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा सकें, और पहुंचाते पहुंचाते हम अपनी लाइफ में मनी, इनकम, दुआएं, अबंडेंस भी जनरेट कर सकें। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू दैट? Trust me, a lot of people are joining my courses just for this one reason. Because मेरे कोर्स में आने के बाद लोगों के अबंडेंस पोर्टल्स खुल जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अगर आप मेरे ट्राइब में आएंगे मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। आई इवन हैव advocates, lawyers in my tribe, and all of them are women who are doing amazingly well in their lives. But उनको टैरो से इतना प्यार हो गया है कि वो वीकेंड्स पे टैरो रीडिंग करते हैं लोगों की, और साइड इनकम भी बनाते हैं, हालांकि उनको उसकी जरूरत नहीं है, बट इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ यू नो हैप्पीनेस, कि वो एक अच्छा काम करके अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेकर आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट। एंड सबसे बड़ी बात, आई हेल्प यू टू इनवाइट रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। I know for a fact that Indian women, and for that matter, every woman in this world, is craving for one thing, and that is respect. So जब आप यूनिवर्स के साथ अपना एक रिलेशन बनाते हो, जब आप इतने प्योर हो जाते हो, जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, ना सिर्फ आप पैसा कमाते हो, ना सिर्फ आप सक्सेस कमाते हो, आप लोगों से रिस्पेक्ट भी जनरेट करते हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो चाहते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें फॉर बीइंग अ हीलर, रिस्पेक्ट करें फॉर बीइंग अ रीडर, ना कि आपको ऐसे देखें कि अच्छा ये बंदा सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये कर रहा है, देन यू मस्ट कम ऑन दिस जर्नी, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल ऑरा अराउंड यू, ताकि जो भी आपको देखे वो आपकी तरफ सिर्फ प्यार से, अफेक्शन से और रिस्पेक्ट से देखे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके हम उम्र लोग हों, चाहे मेल्स हों, फीमेल्स हों, आपके हस्बैंड हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके नेबर्स हों, आपके बड़े बुजुर्ग हों। ट्रस्ट मी, जब मैंने कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखनी शुरू की थी, दिस वाज अ पोस्टर जो मैंने अपने सामने लगा दिया था, बिकॉज जब भी मैं इसको देखती थी मुझे लगता था मुझे ये बनना है, राइट? एंड आई एम लिविंग दैट ड्रीम एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। इन माई क्लासेस आई गेट अ लॉट ऑफ respect, a lot of love, a lot of affection than anything else. Of course, money is running after me. I am not running after money. It is coming to me from all possible sources. But on top of everything else, this is the one thing that I love receiving, and I am receiving
it to the fullest. How many of you love to do that as well? Okay, great, great, great. So if any of this is touching your heart, then please say yes to this opportunity. How many of you are already feeling that there is an opportunity that is coming to you? And trust me, I am not talking to you. ये universe is opening up a door for you. Because अगर आप मेरे को और जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे मुझे इस सेशन से 10 क्लाइंट्स मिले या 2 मिले या 1 मिले, सच में मेरी मॉनेटरीली जर्नी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बट आई लव टू हैव अ लॉट ऑफ beautiful souls in my tribe, and I want to pass on the message of love, abundance, joy, ease to the world. So ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये यूनिवर्स कर रहे हैं हमारे थ्रू. तो अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज हेवन सेंट है, गॉड सेंट है, देन यू कैन कनेक्ट टू मी एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी. So I am pausing this recording for few minutes